कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ से सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है आधी नॉलेज होना। और यही चीज़ हुई है हमारी आर्मीज़ के साथ भी, क्योंकि उनको एक बात की पूरी नॉलेज नहीं थी, जिसके बाद बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया और पूरे इंटरनेट पर ना बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन हो गया था बीटीएस और हाइप को लेकर। और ये कन्फ्यूजन इस बात को लेकर था कि बीटीएस के मेंबर्स बिग हिट और हाइप को छोड़ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ये लग रहा था कि बीटीएस लीव कर देंगे हाइप को, या फिर उन्होंने छोड़ दिया है हाइप को। तो एक्चुअली हुआ ये कि कुछ ही वक्त पहले एक नोटिफिकेशन और एक मीडिया रिपोर्ट आई थी और वहाँ पर बताया गया कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि हाइप के शेयर खरीदते रहते हैं, उन्होंने ना अपने शेयर्स को बेच दिया है। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक्चुअली किसी भी कंपनी के काफ़ी सारे शेयर्स होते हैं जिसको लोग खरीदते हैं और उसके बाद उसका शेयर उन लोगों के पास चले जाता है। उसी तरीके से हाइप के भी काफ़ी बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं, जिनमें से एक बीटीएस भी हैं और बीटीएस के पास भी काफ़ी सारे शेयर हैं, यानी कहीं ना कहीं बीटीएस हाइप के ओनर्स ही माने जाते हैं कुछ हिस्से के। लेकिन इस मीडिया रिपोर्ट ने ये बताया कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने ना अपने शेयर्स को बेच दिया, जैसे कि बैंक सीह्यूक या फिर नेट मार्बल्स, और उसी के बीच में लिखा था बीटीएस ने भी बेच दिया। तो एक्चुअली हुआ ये कि बीटीएस ने अपने हाइप के सारे शेयर्स बेच दिए, ये इस मीडिया वाले ने रिपोर्ट किया था। जिसके बाद ये सुनकर बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। बहुत से लोगों को लगा कि बीटीएस जो है वो हाइप को छोड़ने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपने सारे शेयर्स बेच दिए, क्योंकि बीटीएस के पास हाइप का बहुत ही बड़ा शेयर था। और जो लोग बोलते थे कि बीटीएस हाइप को ओन करते हैं, अब वो ऐसा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि बीटीएस के मेंबर्स अब हाइप के ओनर नहीं रहे। जिसको सुनकर हर जगह इतना कंफ्यूजन हो गया, सब लोग बोलने लगे कि बीटीएस जो है वो हाइप के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने वाले हैं, बीटीएस हाइप को छोड़ने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपने शेयर्स को बेच दिया। अब बीटीएस जो है वो हाइप का हिस्सा नहीं रहे। ये सारी बातों को लेकर काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था और आर्मीज भी काफी टेंशन में आ गई थी, क्योंकि अभी तो बीटीएस के मेंबर्स ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाया था और अब उन्होंने हाइप के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। इसका क्या मतलब है? तो कुछ देर बाद एक और क्लैरिफिकेशन आई, जहां पर पता चला कि एक्चुअली पुरानी जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। उन्होंने बताया कि एक्चुअली बीटीएस ने अपने शेयर्स नहीं बेचे हैं, लेकिन बीटीएस जो है वो हाइप के एक स्पेशल शेयर होल्डर्स थे, तो उन्होंने वो स्पेशल शेयर होल्डर्स वाला पोजीशन छोड़ दिया है। यानी बीटीएस के पास अभी भी शेयर है, लेकिन अब वो स्पेशल शेयर होल्डर नहीं रहे, स्पेशल ओनर नहीं रहे। उनके पास नॉर्मल से शेयर्स हैं, नॉर्मल से शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन अब वो हाइप के ऊपर ज़्यादा ओनरशिप नहीं रखते हैं। और हो सकता है कि बीटीएस ने ऐसे नॉर्मली ही अपने शेयर्स को बेच दिया हो, इसका कोई भी मतलब उनके हाइप को छोड़ने से है नहीं, क्योंकि बीटीएस तो ऑलरेडी अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा चुके हैं। तो हाइप को छोड़ने या शेयर्स बेचने से उससे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है। तो जो भी आर्मी टेंशन में आ गई थी कि बीटीएस हाइप को छोड़ देंगे, उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बीटीएस ऑलरेडी अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू करवा चुके हैं। तो आर्मीज कमेंट करके ज़रूर बताओ कि क्या आपको भी ऐसा लगा कि बीटीएस हाइप को छोड़ रहे हैं। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।